Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और लास्ट वीक था 4th of August से लेके 8th of August 2025। इसके सारे वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। आने वाला वीक होने वाला है 11th of August 2025 से लेके 15th of August 2025, यानी मंडे टू फ्राइडे। सो आप देख सकते हो जो कि हाई इम्पैक्टेड इवेंट है, जो ऑरेंज और रेड फ्लैग्स में है, यानी मॉडरेट हाई इम्पैक्टेड इवेंट्स। सारे इवेंट्स मैंने कवर अप किए हैं आपके लिए मेटल माइन की वेबसाइट से। आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, जिसके अंदर मंडे टेंटेटिव के अंदर चाइना का मनी सप्लाई है। चाइना न्यू लोन्स के डिक्लेरेशन आने वाले हैं ऑन मंडे अर्ली मॉर्निंग एशियन सेशन के आसपास। अगर चाइना का है तो चाइनीज मार्केट ओपन होता है अर्ली मॉर्निंग। सो एशियन सेशंस के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये अर्ली मॉर्निंग आपको ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इसका इफेक्ट आपको एशियन सेशन और लंदन सेशन से के बीच में ही देखने के लिए मिल जाएगा। ट्यूसडे की अगर मैं बात करूं तो एशियन सेशन इज अ ब्लैंक, लंदन सेशन इज अ ब्लैंक। न्यूयॉर्क सेशन की बात करूं तो इवनिंग 6 o'clock शाम को 6 बजे यूएस कोर सीपीआई, यूएस सीपीआई का मंथली डाटा और ईयरली डाटा आएगा। सो यहाँ पे आपको न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। वेडनेसडे की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी हाई इम्पैक्टेड इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। थर्सडे अगेन इन द इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन, यूएस कोर पीपीआई, यूएस यानी प्राइस प्रोडक्शन इंडेक्स इन द सेम यूएस पीपीआई, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डाटा आएगा थर्सडे अगस्त 6 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। तो हमें एक वहाँ अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो आपको पता है फ्राइडे ग्लोबली पोजीशंस बनती है या वाइंड अप होंगी, ये आपको फ्राइडे ही पता चलेगा। बट द मेजर थिंग इज़ यहाँ पे जो मंडे पोजीशंस बनी है उसको सॉर्ट किया जाएगा ऑन अ फ्राइडे। यानी मंडे अगर पोजीशन बाय साइड होंगी तो वो शायद अपनी पोजीशन कट ऑफ करेंगे फ्राइडे। अगर मंडे पोजीशन सेल की है तो वो बाय करेंगे ऑन अ फ्राइडे। सो प्रॉब्ली फ्राइडे इज़ अ डे, बिकॉज उसके बाद मार्केट 2 या 3 दिन के लिए बंद होता है। तो आप देख सकते हो फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग एशियन सेशन के अंदर 7:30 AM चाइना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ईयरली डाटा आने वाला है। साथ ही साथ चाइना रिटेल सेल्स का ईयरली डाटा आने वाला है। ये हो गया अर्ली एशियन सेशन की बातें। न्यूयॉर्क सेशन की बात करूँ तो यूएस को रिटेल सेल्स का इवेंट है, साथ ही साथ यूएस रिटेल सेल्स की न्यूज़ है। उसके साथ यूएस एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आने वाला है। और उसके साथ ही साथ इवनिंग 7:30 PM यूएस प्रीलिमिनरी यूएमओ कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, यूएस प्रीमियम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा भी आएगा 7:30 PM, यानी 15th of August फ्राइडे 2025। यहाँ पे प्रॉब्ली अपने यहाँ फ्राइडे हॉलीडे होगा बिकॉज इट्स इंडिपेंडेंस डे फॉर द इंडिया। बट यहाँ पे गोल्ड मार्केट विल बी रिमेन ओपन। सो इसके साथ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी फ्राइडे के दिन एशियन और न्यूयॉर्क सेशन में देखने के लिए मिल सकती है। सो ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस फॉर द अपकमिंग वीक। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आप देख सकते हो वीकली एनालिसिस की टाइम फ्रेम मैंने ओपन की है। यहाँ पे लास्ट वीक ओपन हुआ था अराउंड 3364.795, और आपको पता है ये एक सेफ्टी जोन के बीच में, यानी सपोर्ट मैंने आपको दिया था 3351 से लेके 3393 का एरिया, जो मेरा एक टेम्पररी रेजिस्टेंस था, और 3351 इज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में उभरता हुआ हमें दिखाई पड़ा है। सो आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3364 के आसपास, हाई क्रिएट किया है 3410 के आसपास, और लो क्रिएट हुआ है अराउंड 3345 के आसपास। सो ये वीक के अंदर कैंडल बनी है ग्रीन, और मार्केट हमें दोबारा 3400 को क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
और 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो मार्केट ने ओपन होने के बाद जो 45 का लो क्रिएट किया है, उसके बाद मार्केट ने दोबारा 3051 को जिस तरह से मैंने कहा था दोनों दिन यहाँ पे टच करता हुआ मार्केट हमें दिखाई पड़ा है। उसके बाद मार्केट जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट की थी कि मैं बोल रहा था ट्यूसडे वेडनेसडे की एक रेड कैंडल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल क्रिएट किया। उसके बाद सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ा है। सो 1 डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको लग रहा है मार्केट हमें फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, बट मैं जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था उसी तरह से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट परफॉर्म किया है और यहाँ पे टेम्पररी रेजिस्टेंस दिखाया है, बट स्टिल मार्केट इज एन अपसाइड फॉर द टारगेटिंग अबाउट 3400। मार्केट ने कोशिश भी की 2 दिन से, यानी थर्सडे और फ्राइडे मार्केट ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखाने की कोशिश की और आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट बहुत आसानी से पहले 3440 का मार्क अराउंड 3451 के मार्क तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये हो गया 1 डे का टाइम फ्रेम। पर मुझे जो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी थी और मैं आपको बहुत टाइम से 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एक बड़ा जोन दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अभी आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम पे दिखाया था आप देख सकते हो यहाँ मार्केट ने प्रोमिनेंट फॉल दिया है, उसके बाद में एक अच्छी खासा बाउंस दिया है और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस होने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, बट स्टिल यू कैन सी हियर इज अ सपोर्ट ऑफ 3249 से लेके 3206 जिसे मार्केट ने रीटेस्ट भी किया है और उसके बाद मार्केट ने इसी के ऊपर से हायर हाई क्रिएट करते मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो, इसे मैंने प्रीवियसली भी आपको 2 या 3 बार एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पे एक जोन क्रिएट हुआ है जो कि नवंबर दिसंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट ने एक प्रोमिनेंट फॉल दिया था, उसके बाद एक साइडवेज जोन रेडी हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 वीक्स के लिए, यानी ऑलमोस्ट आप 6-7 वीक्स यानी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के लिए। और उसके बाद जनवरी से मार्केट ने जो एक पुल बैक दिया है, एक अपसाइड रैली दी है, वो अराउंड मार्केट 3500 के पास जाके स्टक हुआ था। तो उसी सेम तरीके से अगर यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो, ये वीकली चार्ट है, तो आप अगर वीकली चार्ट पे चले जाओगे तो आप दोबारा देख सकते हो। देखें यहाँ पे किस तरह से मार्केट ने जोन क्रिएट किया है, उसी तरह से सेम मार्केट ने जोन यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर मैं मिनिमम से मिनिमम रैली की बात करूँ तो 2600 से मार्केट ने 3000 या 3 to 400 पॉइंट्स की रैली अपसाइड दी थी। अगर मैं सेम यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा, अगर मार्केट अपनी दोबारा ऐसी रैली दिखाता है और 3400 से मैं 3400 प्लस भी मैं अगर 300 भी पॉइंट्स की रैली एक्सपेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो सो अराउंड 3700 3800 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। बट ये दिनों में होगा नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम से मिनिमम इसे ये 2600 टू 3000 के आसपास आने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक्स स्ट्रेट अवे मार्केट को लगे थे। उसी तरह से अगर यहाँ से मैं 8 वीक्स काउंट करूँ तो शायद आने वाले 8 वीक्स के अंदर मार्केट हमें यानी 2 मंथ्स के अंदर मार्केट हमें 3700 से लेके 3800 का टारगेट दिखा सकता है। सो ये हो गया लॉन्गर टाइम फ्रेम। मैं यहाँ पे वीकली की बात कर रहा हूँ और ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है बिकॉज हम वीकली मार्केट चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर। मैं आपको ये इसी के लिए दिखाना चाहता कि आपका यहाँ पे ध्यान रहे और आप आने वाले दिनों में अगर ट्रेड करो तो उस हिसाब से आपका ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। तो चलते हैं, ये हो गया वीकली की बातें। 1 डे का चार्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ। दोबारा आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, पर फिलहाल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा 1 2 3 4 टाइम से मार्केट
3450 के मार्क को डिक्लाइन कर रहा है, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले 3400 का मार्क इसे कवर अप करना होगा। सो ये डेली एनालिसिस में आने वाली वीक में शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एटलीस्ट 3450 के ऊपर पहले सस्टेन करे, उसके बाद हम 3500, 600 एंड 700, 800 की बातें कर पाएंगे। सो वीक की बात हो गई, डे की बात हो गई, अब लेके चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मार्केट सस्टेन किया है और हमें एक अच्छी खासी रैली बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ईजिली 3400 ब्रेक करना होगा, अगर मार्केट को नीचे आना है तो पहले 3351 पे आना होगा, पर उससे भी पहले मार्केट को 3400 के ऊपर सस्टेन करना होगा। सो आने वाले दिनों में यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से पहले मार्केट को सस्टेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है 3400 के ऊपर। उससे भी पहले अगर मैं 1 डे के चार्ट पे ले चलूँ आपको, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट का इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट पहले ऊपर या 3400 के नीचे एक कैंडल रेडी करे, उसके बाद हम उसके लो और हाई को एनालिसिस करेंगे और मार्केट इजीली फिर देखेंगे कि अगर वहाँ से 3400 के ऊपर सस्टेन करके उसे ब्रेक कर देता है, देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 3500 के ऊपर चला जाएगा, एल्स मार्केट 3400 के नीचे ही सस्टेन करके 3300 पे जाने की कोशिश करेगा। द मेन थिंग इज जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पहले मार्केट 3400 के ऊपर सस्टेन करे, उसके बाद हम अपसाइड 3500 की बातें करेंगे। और डेफिनेटली साइकोलॉजिकल लेवल 3400 पे मार्केट फिलहाल टच करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसे यहाँ सस्टेन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसे भी मैं आपको 1 डे के चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ठीक से देखोगे तो देखिए यहाँ पे एक भी बार मार्केट ने इंडिपेंडेंट यानी 3400 के ऊपर एक भी बार मार्केट ने सस्टेनेबल कैंडल क्रिएट नहीं की है। तो पहले मार्केट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो जब लास्ट टाइम यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तो मार्केट ने यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट यानी इस लाइन के ऊपर 3400 को बिना टच किए मार्केट ने कोई भी कैंडल ऊपर क्रिएट नहीं की है। एट द सेम टाइम मार्केट ने जब यहाँ हाई क्रिएट किया है तो भी नहीं है, इस टाइम पे भी यहाँ पे सस्टेनेबल कैंडल नहीं है, और यहाँ पे भी मुझे कोई भी सस्टेनेबल कैंडल नहीं दिखाई पड़ रही है। इसके लिए मैं पहले कह रहा हूँ कि मार्केट को 3400 को बिना टच किए एक कैंडल क्रिएट करनी होगी 3400 के ऊपर। सो डेफिनेटली मार्केट ने क्लोजिंग की अभी 3397 के आसपास। सो मैं पहले एक्सपेक्ट करूँगा मंडे तो नहीं होगा, डेफिनेटली ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट एक सस्टेनेबल कैंडल क्रिएट करे 3400 के ऊपर, उसके बाद हम 3500, 3600, 700 और 800 की बातें कर पाएंगे। आई होप ट्रेडर्स मैंने मेरा पॉइंट क्लियर किया होगा। ये मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम की और मैं लॉन्ग टर्म की बातें कर रहा हूँ बिकॉज हम आज वीकली एनालिसिस यहाँ कर रहे हैं। बाकी मेरे डेली एनालिसिस के वीडियो आपको एवरी डे एशियन और लंदन सेशन के बीच में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप आपके हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो और एज अ रेफरेंस मेरे लाइंस यानी मेरे दी हुई ड्राइंग्स को आप अप्लाई करके आप आपके ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल कर सकते हो। ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।